दोस्तों, पुराण और शास्त्रों के अनुसार फिलहाल हम जिस युग में जी रहे हैं इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। तीनों युगों का अंत हो गया था और अगर पुराणों की माने तो कलयुग का भी अंत एक न एक दिन जरूर होगा। लेकिन अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग और कलयुग के चरम पर लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। कलयुग से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही 5 पांडवों को बता दी थी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे जिनको सुनने के बाद आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की यह वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम ही क्यों, और जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां जो कुछ भी देखें वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। 5 भाई वन में जाकर वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को लेकर हैरान था। वन से लौटने के बाद 5 पांडवों के मस्तक पर शिकन था। वह किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय पांडवों, आप सभी किसी सोच विचार में मग्न है। मुझे बताएं, अगर संभव होगा तो मैं आपको उसका समाधान अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, छोटा होने के नाते सबसे पहले सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा एक जगह कुछ कुएं खुदे हुए थे और आसपास के कुओं में पानी था, किंतु बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा था, फिर भी पानी नहीं था। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्णा ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी लोग उसे देखते रहेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और भीम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। श्री कृष्ण ने बताया कि कल युग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। भीम के बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। सात्विक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मेरी जिज्ञासा को भी शांत करें। मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक न सका। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्णा ने कहा कि
कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे। किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। चारों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसका अर्थ क्या है? मुझे इस पर अपने विचार बताइए और इसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडव हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा निराश भी थे। तब सभी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताएं कि आखिरकार इस कलयुग का अंत होगा कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय में समाज हिंसक तरह से हो जाएगा। जो लोग बलवान होगी उनका ही केवल राज चलेगा, और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा और मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। लेकिन सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोगों में से सभी लोग अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आज से हरि का नाम जपना शुरू कर दें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।